Welcome to in this video lecture. Today I am going to start sorting in C language chapter 2. What is sorting? The process of arranging the element of an array in increasing or decreasing order is called sorting. अगर हम कभी भी array के element को ascending और descending order में arrange करते हैं उसको हम sorting कहते हैं। और sorting की ज़रूरत क्या है? सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, एक कमरा है, उसमें आपके पास 15-20 बुक पड़ी हुई है, कोई भी बुक कहीं भी पड़ी हुई है। आपको मैंने एक बुक मांगी तो आप उस कमरे में ढूंढने लगे तो आपको बहुत टाइम लग गया। वही काम अगर आपकी बुक शॉर्टेड ऑर्डर में कहीं रखी होगी टेबल पे तो आप आसानी से सर्च करके दे सकते हैं। तो यहीं पर शॉर्टिंग हेल्प करता है। There are 3 important methods of sorting an array which are described below. First one is bubble sort, second one is insertion, and third one is selection sort. Now come to the bubble sort. Bubble sort. In this method, two adjacent elements of an array are compared and transposed among themselves. Means array के दो adjacent element अगल बगल वाले एलिमेंट कंपेयर किए जाएंगे और स्वैप कर दिए जाएंगे। मतलब अगर कोई कंडीशन होगी वो कंडीशन फुलफिल करेगी और तो हम उसको स्वैप कर देंगे, बदल देंगे उन दोनों की जगह। दिस ऑपरेशन कंटिन्यू अंटिल ऑल द एलिमेंट ऑफ द एरे आर अरेंज। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक सारे एलिमेंट एरे के अरेंज नहीं हो जाते। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ बबल शॉर्ट। आप यहाँ देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट पास, सेकेंड, थर्ड पास। तो जनरली कितने पासेस चलते हैं? जितने एलिमेंट होते हैं उससे एक कम। मतलब यहाँ 5 है तो 4 पासेस चलेंगे। अभी मैं बताता हूँ यहाँ पर 3 पास में ही काम क्यों हो गया। हमारे पास एक एरे था जिसमें एलिमेंट था 5, 1, 4, 2, 8। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पास में हम देख रहे हैं कि 5 और 1 को कंपेयर किया गया। क्या कंपेयर किया गया कि कौन बड़ा है? तो 1 और 5 में 5 बड़ा है तो उसको स्वैप कर दिया गया। 5 आ गया सेकेंड प्लेस पे, 1 चला गया वहाँ फर्स्ट प्लेस पे। अब नेक्स्ट स्वैपिंग किससे होगी? 5 और 4 में कंपेयर किया। बड़ा कौन है? 5। तो 5 को आगे भेज दिया गया, 4 को उधर। फिर नेक्स्ट में 5 और 2 कंपेयर। बड़ा कौन है? 5 बड़ा है तो स्वैप हो गया। फिर से 5 2 की जगह चला गया, 2 5 की जगह चला गया। अब 5 और 8 में कंपेयर हुआ। 5 और 8 में कौन बड़ा है? 8 बड़ा है तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। पहला इटरेशन ख़त्म हो गया और जो मैक्सिमम एलिमेंट था बड़ा वो 8 आ गया लास्ट पोजीशन पे। ऐसे आप देख सकते हैं 8 लास्ट पे ही था। नेक्स्ट पास में 1 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, नो स्वैपिंग। 4 और 2 में कौन बड़ा है? 4, तो स्वैपिंग हो गई। फिर 4 और 5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, नो स्वैपिंग क्योंकि करेक्ट पोजीशन पे है। तो फिर 5 और 8 में नो स्वैपिंग। तो 1, 2, 4, 5, 8 ये तो अभी ही शॉर्ट हो गया। पर अब थर्ड पास चलाएंगे, चेक करेंगे 1 और 2 में कौन बड़ा है? 2 ही बड़ा है। 2 और 4 में कौन बड़ा है? 4 ही बड़ा है। 4 और 5 में 5 बड़ा है तो सही प्लेस पे है। 5 और 8 में कौन बड़ा है? 8 ही बड़ा है। तो लास्ट में शॉर्टेड में या फोर्थ पास हम चलाना की ज़रूरत नहीं है। 1, 2 में कंपेयर होगा, फिर 2, 4 में कंपेयर होगा, तो ये शॉर्टेड ही है। तो n-1 पास चलते हैं। 5 एलिमेंट था तो 5-1 4 पासेस चलेंगे। यहाँ पर फोर्थ वन नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर एलिमेंट सेकेंड पास में ही शॉर्टेड हो गए थे, इस वजह से नो स्वैपिंग दिख रहा है। बट आप जब भी एक पास चलाओगे तो देखोगे जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो 8 आखिरी में आया। फिर 5 था वो नेक्स्ट पास में लास्ट पेज पे आएगा, लास्ट से सेकंड पे, फिर लास्ट से थर्ड पे। ऐसे हर पास में एलिमेंट शॉर्टेड हो जाता है। तो n-1 मैंने क्यों बोला? 5-1 मतलब 4 पास क्यों चलेगा? पहले पास में लास्ट वाला एलिमेंट, फिर सेकंड पास में लास्ट से सेकंड, फिर थर्ड पास में लास्ट से थर्ड वाला, और फोर्थ पास में लास्ट से फोर्थ वाला सॉर्टेड हो गया। और पहला वाला तो अपने आप शॉर्ट हो जाएगा। अगर 4 शॉर्ट हो गए तो एक, इसीलिए n-1 पास चलते हैं। नाउ कोड एग्जाम्पल ऑफ बबल शॉर्ट। दिस इज एन कोड एग्जाम्पल ऑफ बबल शॉर्ट। इंट मेन फंक्शन है, एक एरे डिक्लेयर किया गया। अब उसकी साइज़ निकाल ली गई, n में स्टोर करा दिया गया, और एक हमने वेरिएबल लिया i और j टेम्प। अभी बताते हैं हमने i और j टेम्प क्यों लिया है। हमने पहले ओरिजिनल एरे को प्रिंट करा दिया, जो ओरिजिनल एरे है दिखा दिया। अब हमने एक लूप चलाया 0 से लेके n-1। कहाँ तक चलाएंगे? जितने पास चलते हैं। तो पास हमारा कितना? n-1 चलता है, तो 0 से लेके n-1 तक चलाया। और एक इनर लूप चलाया, कहाँ से लेके? 0 से लेके n-i-1। क्यों n-i-1 किया? क्योंकि
हर पास में जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो शॉर्टेड होते जा रहा है, तो n-1 तक चलेगा ही चलेगा। माइनस आई किया, आई मतलब कि लास्ट वाला एलिमेंट, जब 0 है तो लास्ट तक चलेंगे, फिर 1 है तो लास्ट से। आपने देखा होगा, मैंने बताया कि पहले पास में लास्ट वाला एलिमेंट, उसके बाद उसके लास्ट से सेकंड, थर्ड पास में लास्ट से थर्ड, तो इस तरीके से n-i-1 कंडीशन होती है, यहाँ तक चलेगा। इफ़ एरे ऑफ j मतलब 0 और 0+1, एरे ऑफ 0 एरे ऑफ 1 में बड़ा कौन है, अगर 0 बड़ा है तो टेम्प में एरे ऑफ j को डाल देंगे। मतलब एक ऐसे समझिए, टेम्प खाली डब्बा है, उसमें हमने 0 वाले बॉक्स के एलिमेंट को डाल दिया और 0 वाले की जगह पे 1 वाले की वैल्यू उठा के डाल दी और 1 वाले पे फिर से टेम्प डाल दिया। आप यहाँ देख सकते हैं 5 और 1 में कंपेयरिंग हुआ तो कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 को हमने उठा के टेम्प वाले डब्बे में भर दिया। अब 1 को उठाया 0 वाले पे रख दिया और फिर सेकंड पोजीशन पे टेम्प वाले डब्बे को भर दिया, तो 1 वहाँ पे चला गया, 5 उधर आ गया। तो यही हमने स्वैपिंग किया हुआ है यहाँ पर। और फिर आखिरी में शॉर्टेड एरे हमने प्रिंट कर दिया, प्रोग्राम एंड हो गया। दिस इज़ एन एक्सप्लेनेशन। इनिशियलाइजेशन, द एरे इज़ इनिशियलाइज विथ दिस एलिमेंट्स द वेरिएबल एंड कैलकुलेट द साइज ऑफ एरे। जो मैंने बताया, वेरिएबल आई जे इसलिए कंपेयर लिया गया था क्योंकि एक पास के लिए आई को रिप्रेजेंट किया गया, इनर लूप में जे को, एडजेसेंट एलिमेंट को, और टेम्प हमें एक लोकल वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए। पहले हमने अपने ओरिजिनल एरे को प्रिंट कर दिया, फिर बबल शॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा। द आउटर लूप रन n-1 टाइम वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। दिस इंश्योर ऑल द एलिमेंट आर शॉर्टेड, कि सारे एलिमेंट शॉर्टेड हो, ये इंश्योर करता है। और जो इनर लूप चलता है वो एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करता है, जो मैंने आपको समझाया। इफ़ द एलिमेंट इज़ लार्जर देन द नेक्स्ट एलिमेंट द टू एलिमेंट आर स्वैप्ड। अगर बड़ा होगा पहला एलिमेंट तो हम स्वैपिंग कर देंगे। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड एंड पुशिंग द लार्जेस्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट टू इट्स करेक्ट पोजिशन। और ये प्रोसेस क्या करेगा कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको लास्ट पोजीशन पे पुश करता रहेगा। इस तरीके से शॉर्टिंग हो गई और लास्ट में शॉर्टेड एरे प्रिंट कर दिया गया। ये आउटपुट आएगा एरे का। अब चलिए हम इसको रन करा कर देखते हैं। अब हम इस कोड को रन कराएंगे, वही चीज़ें लिखी गई हैं। एरे हमने डिक्लेयर किया, साइज़ निकाला, वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओरिजिनल एरे को प्रिंट करा दिया। ओरिजिनल एरे प्रिंट कराने के बाद हमने एक लूप चलाया n-1 तक, जो पास को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इनर लूप है वो एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेगा। और ये कंडीशन इसकी n-i-1, आई क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हर बार हमें लास्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो शॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच ही गया है ना। और स्वैपिंग मैंने आपको समझा दिया। फिर लास्ट में शॉर्टेड एरे को प्रिंट करेंगे। चलिए रन कराते हैं। ओरिजिनल एरे हमारा ये था और शॉर्टेड एरे हमारा ये आ गया। इस तरीके से बबल शॉर्ट वर्क करता है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल। Next is insertion sort. This technique is the simplest of the sorting technique. In this, the first element of the unordered array is compared with all the element of the array. If an element is smaller than the first element, then they are swapped. अगर कोई smaller element मिलता है तो then the first element they are swapped, उसे swap कर देंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल ऑल द एलिमेंट ऑफ द एरे आर शॉर्टेड। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सारे एलिमेंट एरे के शॉर्टेड नहीं हो जाएंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास एक एरे है 85, 12, 59, 45, 72, 51। एज्यूम 85 इज़ द शॉर्टेड लिस्ट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। हम अब यहाँ पे एक चीज़ मान लेते हैं कि जो 85 है, मतलब बाकी एरे को जो है 12, 59, 45, 72, 51, ये अनशॉर्टेड है और 85 शॉर्टेड है। अब हम चेक करेंगे 12 जो है 85 से छोटा है, तो हम 12 को पहली पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे, 85 को सेकंड पोजीशन पे। अब हमारा शॉर्टेड एरे हो गया 12 और 85। अगेन अब हम 59 को लिया, 59 हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या 59 85 से छोटा है कि बड़ा है, तो छोटा है। बट क्या 12 से बड़ा है कि छोटा है, तो 12 से बड़ा है। 12 से बड़ा है, 85 से छोटा है, तो 59 को 12 और 85 के बीच में इंसर्ट कर देंगे और 85 को इस साइड शिफ्ट कर दिया हमने आगे की तरफ। अब 45 को लेंगे, 45 हमारा 85 से छोटा है, इसलिए शिफ्ट इट टू द राइट, राइट में शिफ्ट कर देंगे। हम आगे भी चेक करेंगे, अभी रुकेंगे नहीं। 59 से छोटा है कि बड़ा, 59 से तो छोटा है, तो शिफ्ट कर दिया हम। 59 से छोटा है तो हमने शिफ्ट कर दिया आगे, इसको 59 को इधर शिफ्ट कर दिया।
अब हम फिर 12 से चेक करेंगे, 45 तो 12 से बड़ा है, तो यहीं पे रुक जाएंगे और 45 को इंसर्ट कर देंगे। अब हमारा शॉर्टेड एरे हो गया 12, 45, 59, 85। अब हमने फिर से अनऑर्डर्ड एरे का पहला एलिमेंट लिया 72। अब हम चेक करेंगे 72 85 से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है, शिफ्ट कर दिया 85 को इधर और 72 को उधर। समझिए, मतलब ये एक विजुअल है, जहाँ ऑरेंज है उसको मतलब हम खाली पर रखा है। अभी हम 59 से चेक करेंगे छोटा है कि बड़ा, 59 से तो बड़ा है, तो फिर यहीं पर रुक जाएंगे और 72 को इंसर्ट कर देंगे। अगर जब भी एलिमेंट आपका छोटा होगा तो हम बड़े वाले को शिफ्ट कर देंगे और आगे वाले से चेक करेंगे क्या आगे वाले से बड़ा है कि छोटा। अगर आगे वाले से छोटा है तो वहीं रुक कर इंसर्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट में अच्छे से समझिएगा, 51 को लिया। अब हमारा लास्ट एलिमेंट 85 से बड़ा है कि छोटा, तो छोटा है, शिफ्ट कर दिया 85 को इधर। अब हम आगे इस वाले से चेक करेंगे 72 से, क्या 72 से बड़ा है 51 की छोटा है, तो छोटा है। छोटा है तो हम 71 को इस साइड शिफ्ट किए। अब हम आगे फिर चेक करेंगे 59 से, क्या 59 से छोटा है कि बड़ा, छोटा है 51, तो 59 को इधर शिफ्ट कर दिया। अब हम फिर चेक करेंगे 45 से बड़ा है कि छोटा। अब यहाँ कंडीशन आएगी कि 45 से तो 51 बड़ा है, तो यहाँ पर 51 को इंसर्ट कर देंगे रुक कर। अब लास्ट में आप देखेंगे 12, 45, 51, 59, 72, 85, ये एक आपका शॉर्टेड एरे हो गया। नाउ कोड एग्जांपल ऑफ इंसर्शन शॉर्ट, वही हमने एरे डिक्लेयर किया, साइज़ निकाला, बट यहाँ पे एक आई तो डिक्लेयर करेंगे। एक की लिया हमने, वहाँ पे एक टेम्प लिया था, यहाँ पे हमने की लिया। आपका जो मन हो वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। हमने ओरिजिनल एरे को प्रिंट कराया। मेन लॉजिक आपका यहाँ पे है 1 से लेके n तक चलेंगे, यहाँ पे 0 से लेके n तक नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है 85 था फर्स्ट एलिमेंट, उसको हम शॉर्टेड मानते हैं। अब हम की में स्टोर करा दिए पहला एलिमेंट 34 को स्टोर करा दिया, और जे में क्या स्टोर कर, जे इक्वल टू i-1 स्टोर करा दिया। आई की वैल्यू 1 है तो 1-1 0 है एलिमेंट को, मतलब 64 को इंडेक्स वैल्यू हमने जे में स्टोर करा दिया और की में 34 को स्टोर करा दिया। अब हम एक वाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे? जब तक जे की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और एरे ऑफ जीरोस की वैल्यू बड़ी है की से। अनशॉर्टेड का जो पहला एलिमेंट है वो छोटा होगा और जो पहला शॉर्टेड एरे का एलिमेंट है वो बड़ा होगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और जे की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है जब तक। चेक करेंगे जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ अभी तो 0 बराबर 0 है, और एरे ऑफ जे मतलब 64 की वैल्यू जो है बड़ी है 34 से, तो हम क्या कर देंगे एरे ऑफ जे प्लस 1 पे, मतलब 34 की जगह 64 को इंसर्ट कर दिया और जे को डिक्रीमेंट कर दिया, जे -1 हो गया। तो अगेन अब जाएगा -1 बड़ा है बराबर है 0 से, फॉल्स हो गई कंडीशन, तो एरे ऑफ जे प्लस 1 पे की वैल्यू डाल देंगे, मतलब 34 को डाल दिया। फिर अगेन ये आई की वैल्यू 2 हुई। अब जब 2 हुई तो की में क्या आएगा, एरे ऑफ आई मतलब 25 आ जाएगा, और जे में क्या आएगा 2 - 1 मतलब 1, 34 की जगह क्या हो गया है 64, तो जे में सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स आ गया जहाँ पर 64 पड़ा हुआ है। तो चेक करेगा जे की वैल्यू बड़ी है और बराबर है 0 से, हाँ बड़ी है, अभी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड एरे ऑफ जे मीन्स जो 64 है वो कंपेयर होगा 25 से, तो 25 छोटा है कि बड़ा है 64 से, तो छोटा है। छोटा है तो हमने 64 को उठाकर एरे ऑफ ए प्लस 1 मतलब 2 पे रख दिया, 25 की जगह 64 को उठा के रख दिया और जे को डिक्रीमेंट कर दिया, जे -1। अब जे की वैल्यू 0 हो गई, तो अब जे एरे ऑफ 0 क्या बड़ा है की से, की में क्या है 25, 64 को 25 की जगह रखकर और जे की वैल्यू हटा देंगे, 0 कर देंगे। अब अगेन जाएगा तो 0 बड़ा है बराबर 0 से, हाँ है। अब फर्स्ट प्लेस पे 34 है, 34 और 25 में कौन बड़ा है, तो 34 में और 25 में 34 बड़ा है, तो हम 34 को सेकंड प्लेस पे शिफ्ट कर देंगे और जे की वैल्यू हटा देंगे, तो जे वैल्यू की -1 हो गया, तो अगेन कंडीशन फॉल्स हो गई वाइल की, तो बाहर आएंगे वाइल लूप के, और जे प्लस 1, जे की वैल्यू -1 है, -1 + 1 0, एरे ऑफ 0 पे 25 की में 25 है तो स्टोर करा दिया हमने। इस तरीके से प्रोसेस चलेगा और लास्ट में शॉर्टेड एरे को प्रिंट कर देंगे। इस कोड को आप अगर इस एग्जाम्पल के साथ देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
आई नो दिस इज़ हार्ड, बट आपको लॉजिक और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कोड आपसे नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो आपसे बबल शॉर्ट का कोड पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। पहले हमने इनिशियलाइजेशन किया, हमने ओरिजिनल एरे को प्रिंट किया, फिर इंसर्शन शॉर्ट का एल्गोरिदम लगेगा। द आउटर लूप स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट 1 एंड इटरेट्स थ्रू द एरे। द की वेरिएबल होल्ड द करेंट एलिमेंट, जो करेंट एलिमेंट होगा उसको होल्ड करेगा टू बी इंसर्टेड इनटू द शॉर्टेड पोजीशन ऑफ द एरे। और जो इनर वाइल लूप होगा वो शिफ्ट करेगा एरे के एलिमेंट को, लार्जर एलिमेंट को। देन द की, जो की में वैल्यू है, करंट वैल्यू है, वो सही से पोजीशन पे जा सके। द की इज़ देन प्लेस्ड इन इट्स करेक्ट पोजीशन इन द शॉर्टेड पोजीशन। जब वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा तो जो की में वैल्यू होती है उसको हम उस सही पोजीशन पे डाल देते हैं, प्रिंटिंग द शॉर्टेड एरे। लास्ट में शॉर्टेड एरे प्रिंट कर देंगे। एरे, दिस इज़ आउटपुट ऑफ द कोड। चलिए अब हम कोड को रन करा कर देखते हैं। ये हमारा है इंसर्शन शॉर्ट। हमने एक एरे लिया, साइज डिक्लेयर किया, ओरिजिनल एरे को प्रिंट कराया। हम इसको अनसॉर्टेड मानते हैं, इसको शॉर्टेड मान रहे हैं अभी। की में हमारा क्या आया, की में हमारा चला गया 34, जैसा हमने मान लिया। जे में क्या है, पॉइंट कर रहा है 0 को, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, 1 - 1 0। इसके इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स को, और की इसको कर रहा है। वाइल लूप, क्या 0 बड़ा है, 0 से बराबर है, हाँ है। और एरे ऑफ जे मतलब 64 बड़ा है 34 से, क्या, हाँ है। तो हम एरे ऑफ जे प्लस 1 पे, जे प्लस 1 क्या है, 0 + 1, 34 पे एरे ऑफ जे को स्टोर करा दे रहे हैं। एरे ऑफ 0 पे जो वैल्यू है उसको यहाँ पर कर दे रहे हैं, इसको 64 कर दिया और जे को डिक्रीमेंट कर दिया। जे -1 हो गया, जे की वैल्यू -1 हो गया, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बाहर आ गया लूप के। और -1 + 1 एरे ऑफ 0 पे हमने की में क्या था 34, तो अब यहाँ पे हमने इसको 34 कर दिया। इस तरीके से पहली शॉर्टिंग हुई। अब अगेन आई की वैल्यू 2 हो गई, तो की में क्या गया, एरे ऑफ 2 पे, एरे ऑफ 2 पे क्या है 25, तो अब चलो इसको 25 कर दिया, 25, और 2 - 1 कितना हुआ, 1 हो गया। तो अब जी इसको पॉइंट कर रहा है और की इसको 25 को। आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ है। और एरे ऑफ 1 पे क्या है 64, 64 बड़ा है 25 से, हाँ है। तो एरे ऑफ जे प्लस 1 पे हमने एरे ऑफ जे को स्टोर करा दिया, तो जे प्लस 1 पे क्या है 25, तो यहाँ पर हमने इसको 64 को शिफ्ट कर दिया और जे को डिक्रीमेंट कर दिया। जे को हमने डिक्रीमेंट करके 0 कर दिया, 0 कर दिया। 0 बड़ा है बराबर है 0 के, हाँ है, ठीक है। एरे ऑफ 0 मतलब 34 बड़ा है 25 से, की में 25 है, हाँ है। तो हमने क्या कर दिया, एरे ऑफ जे प्लस 1 मतलब 0 + 1 1, इस इंडेक्स पे 34 को स्टोर करा दिया, क्योंकि 64 को तो हमने शिफ्ट कर दिया था, तो यहाँ पर 34 करा दिया। फिर आई की वैल्यू घटा दी फिर से एक बार, तो -1 हुआ, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब -1 बड़ा है बराबर 0 के, तो है नहीं, फॉल्स हो गई, तो बाहर आ गया लूप के। अब एरे ऑफ जे प्लस 1 -1 + 1 0 पे क्या स्टोर करा दिया, की वैल्यू को। की में क्या आ गया, की में 25 है, तो यहाँ पर हमने 25 को स्टोर करा दिया। अब आप देख रहे होंगे कि 25, 34, 64 शॉर्टेड है। अब ऐसे हम 12 को लेंगे, 64 से कंपेयर कराएंगे, बड़ा है 64, तो इसको इधर भेज देंगे 64 को, और यहाँ खाली कर देंगे। फिर 34 से कंपेयर कराएंगे 12 को, तो 12 बड़ा है, तो इसको इधर कर देंगे 34, और इस फिर 25 से कंपेयर कराएंगे, तो 25 भी बड़ा है, तो इधर शिफ्ट कर देंगे, और लास्ट में 12 को यहाँ इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से 12, 25, 34, 64 ये शॉर्टेड हो गया। अब फिर से 22 को, ये प्रोसेस चलता रहेगा और ऐसे ये चीज़ें रन होंगी। आई होप अभी क्लियर होगा आपको पूरा। लास्ट में शॉर्टेड एरे प्रिंट करा दिया, एग्जाम्पल यही आ गया, आप देख सकते हैं 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90, ये है इंसर्शन शॉर्ट। Next is selection sort. In this method, the element with minimum value is placed at the first position of the array. Then the element with minimum value from the remaining element is placed at the second position. And this process continues till the array is arranged. Means हम पहले array में से सबसे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, उसको फर्स्ट पोजीशन पे डालते हैं,
फिर फर्स्ट पोजीशन को छोड़ के जो बाकी एरे के एलिमेंट है उसमें से सेकंड मिनिमम निकालते हैं, उसको सेकंड पोजीशन पे प्लेस करते हैं। फिर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को छोड़ते हैं, रिमेनिंग में से मिनिमम निकालते हैं थर्ड पोजीशन में। ये प्रोसेस चलता रहता है, मीन्स हम सेलेक्ट करते हैं और प्लेस करते जाते हैं जब तक एरे अरेंज नहीं हो जाता। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट। दिस इज गिवन एरे फर्स्ट वन, 13 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो हमने उसको फर्स्ट पोजीशन पे डाल दिया। फिर रिमेनिंग में से 29 स्मॉलेस्ट था तो उसको सेकंड पोजीशन पे स्वैप कर दिया। फिर 36 स्मॉलेस्ट था, थर्ड पोजीशन से स्वैप कर दिया। फिर 51 था, 72 से रिप्लेस कर दिया। फिर 52 था रिमेनिंग में से, ऑरेंज वाले से लेकर आखिरी तक में जो भी मिनिमम रहता है उसको उठाते हैं और स्वैप करते जाते हैं ऑरेंज वाले से। तो जब तक एरे शॉर्ट नहीं हो जाता तब तक हम ऐसा करते जाते हैं, लास्ट में हमें शॉर्टेड एरे मिल जाता है। कोड एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट, वही चीज़, पहले हमने एक एरे डिक्लेयर किया, साइज़ निकाला, और एक यहाँ पे IG वेरिएबल लेंगे टेम्प लेंगे। स्वैप करने के लिए हम लेते हैं मिन इंडेक्स। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे थे कि सबसे मिनिमम कौन है, तो इसलिए हमने मिन इंडेक्स लिया है जिसमें हम अपना मिनिमम वैल्यू को रखेंगे। हमने ओरिजिनल एरे को प्रिंट करा दिया, फिर एक फॉर लूप चलाया, कहाँ से 0 से लेके n-1 तक। अब हमने पहली इंडेक्स को मिन मान लिया और उसके आगे वाले से i+1 से एक लूप चलाया n तक और कंपेयर किया। एरे ऑफ जे जो है एरे ऑफ मिन इंडेक्स से कम है। अगर कोई भी ऐसा एरे का एलिमेंट मिलता है जो छोटा होगा एरे ऑफ मिन इंडेक्स से, तो मिन इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे। 29 को हमने मिन मार लिया मिन इंडेक्स। अब इस मिन इंडेक्स बाकी एरे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे कि क्या 72 छोटा है 29 से, नहीं। 98 है क्या, नहीं। 13 हाँ है। तो जब होगा तो हम मिन इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, वही कर रहे हैं। फिर मिन इंडेक्स मिल गया हमें, और जब हमें जैसे वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा उसको फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप कर देंगे। मिन इंडेक्स और टेम्प में एरे ऑफ मिन इंडेक्स डाल दिया, एरे ऑफ मिन इंडेक्स में आई को डाल दिया और एरे ऑफ आई में टेम्प। अभी बबल शॉर्ट में मैंने स्वैपिंग समझाया था, ये कुछ उसी तरीके से है। और आखिरी में शॉर्टेड एरे प्रिंट करा देंगे। इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इज प्रिंटिंग द ओरिजिनल एरे, थर्ड वन इज सिलेक्शन शॉर्टिंग एल्गोरिथम। जो की चीज़ हुआ, द आउटर लूप सेलेक्ट द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द करंट पास, द मिन इंडेक्स वेरिएबल होल्ड द इंडेक्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड पोजीशन ऑफ द एरे। मिन इंडेक्स सॉर्टेड जो एरे में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको होल्ड करेगा। स्टार्टिंग में हम पहले वाले एलिमेंट को एज्यूम करके चलते हैं, वो मिनिमम है। द इनर लूप फाइंड द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोर्शन, द मिनिमम एलिमेंट इज स्वैप्ड विद द एलिमेंट एट द करेंट पोजीशन ऑफ आई, और जो मिन एलिमेंट होगा उसको करेंट पोजीशन से स्वैप कर देंगे। दिस प्रोसेस रिपीट फॉर ईच पोजीशन इन द एरे, प्रोग्रेसिवली बिल्डिंग द शॉर्टेड पोर्शन। और धीरे धीरे शॉर्टेड एरे मिल जाएगा और लास्ट में हम शॉर्टेड एरे को प्रिंट कर देंगे। ये आउटपुट है। आइए चलते हैं तो कोड को रन करा के देखते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, एरे डिक्लेयर हुआ, साइज़ निकाला, मिन इंडेक्स टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर किया और ओरिजिनल एरे प्रिंट कर दिया। अब 0 से लेके n-1 तक लूप चलाया, पहले एलिमेंट को हमने मिन मान लिया है, बाकी एलिमेंट से उसको कंपेयर कराना है, इसलिए हमने i+1 से चलाया, मतलब 34 1 से चलाया, 0+1 1 से चलाया n तक, और कंपेयर कर रहे हैं कि एरे ऑफ जे मतलब 34 क्या छोटा है किससे, 64 से, हाँ छोटा है। तो मिन इंडेक्स में डाल दिया 34 के इंडेक्स की वैल्यू, फिर अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो 25 क्या छोटा है 34 से, हाँ छोटा है, तो मिन इंडेक्स में 2 आ गया। फिर 12 कंपेयर किया, क्या 12 छोटा है 25 से, हाँ 12 तो छोटा है 25 से, तो मिन इंडेक्स में डाल दिया 3। फिर 22 को कंपेयर किया, क्या 12 छोटा है एरे ऑफ जे मतलब 22 से छोटा है एरे ऑफ मिन इंडेक्स 12 से, नहीं फॉल्स। 11 छोटा है 12 से, हाँ छोटा है, तो मिन इंडेक्स में डाल दिया 5 डाल दिया। तो बाहर आएंगे टेम्प में एरे ऑफ मिन इंडेक्स 5 को डाल दिया, 11 स्टोर हो गया और 11 की जगह 64 चला जाएगा, और एरे ऑफ आई में टेम्प डाल देंगे, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला एलिमेंट आपका शॉर्टेड हो जाएगा। फिर अगेन अब हम इसमें फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और बाकी एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे और उसको सेकंड पोजीशन पे डाल देंगे। इस बार 12 मिल जाएगा और 12 को यहाँ डाल देंगे, फिर 11 12 शॉर्ट हो गया। फिर हम इस एलिमेंट को लेंगे और बाकी एलिमेंट से कंपेयर कराते जाएंगे, अगर कोई मिनिमम होगा तो 22 मिनिमम मिलेगा, फिर उसको स्वैप करा देंगे।
इस तरीके से आखिरी में हम शॉर्टेड एरे प्रिंट कर देंगे। अब हम रन करा के देखते हैं। आज जैसे देख सकते हैं 11, 12, 20, 25, 34, 64, 90, दिस इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। आप इसको अगर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एट लास्ट डिफरेंस बिटवीन देम, लाइक बबल शॉट, इंसर्शन शॉट और सिलेक्शन शॉट में डिफरेंस। बबल शॉट रिपीटेटिवली कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट, मेकिंग इट इनएफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट बट सिंपल टू अंडरस्टैंड। लार्ज डेटा सेट के लिए ये इनएफिशिएंट होता है। इंसर्शन शॉट इज़ इफिशिएंट फॉर स्मॉल और नियरली शॉर्टेड डेटा सेट ड्यू टू इट्स एडाप्टिव नेचर। इंसर्शन शॉट स्मॉल और शॉर्टेड डेटा सेट्स के लिए इफिशिएंट होता है। Selection shot consistently perform the same number of comparison regardless of the input but reduce the number of sharp compared to the bubble shot. Selection shot में same number of comparison है जो input parameter है उसके regarding, but ये जो sampling है bubble shot से कम होती है selection shot में. This is a major difference between them. I hope everything is clear to you all. If you have any doubt, please comment. I will make video on that. Thank you.